रही है। जो छोटी रानी ने शरबत पिया और सबरो बूंद बूंद गिलास खाली करके धर दो, सोई बड़ी रानी मुस्काई, उन्हें अब ना सौत बचे, या तो ये मरेगी और नहीं या को बच्चा मरे हो। मेरा काम सफल होगा, चाहे बच्चा मर जाए चाहे जिमत जाए तो फांसी कटी जाए, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मर जाएगी। अरे नाई पिरन उदासी आई और झेरू तन में पौड़ी गयो जाई। अरे तेरा लोग ने ध्यान लगायो और झेर कोई मृत तुरत बनायो और मोई लिखो व्यास को पायो। बोलिए भक्तेश्वर भगवान की। अब बतला रही है बड़ी रानी हंस हंस के और छोटी रानी हंस जाती है, बात कर रही है और बड़ी रानी चिता रही है, बार बार कभी उदासी ना आ रही, मूर्छा ना आ रही, मन ना रही, गिन ना रही, जगी बाणी बंद ना आ रही, जब मोह सूखी ना रो, बार 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 बार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा परीक्षित 12 बार देख रहे थे और जहर बिल्कुल निर्वस है वो, जहर बिल्कुल निर्वस है वो, बिल्कुल जहर ने करवट न लो, और क्यों नहीं लिया? जहर ने करवट नहीं लिया तो लिया क्यों नहीं? आपने देखा होगा सुंदर कांड में हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा महाकवि ने और ये अपनी कलम से लिखा है। सुंदर कांड में गोस्वामी हमारे बाबा महाकवि तुलसीदास ने अपनी कलम से सुंदर कांड में लिखा, दोहा नंबर 4 पर, दोहा नंबर 4 पर उन्होंने संकेत किया है ये क्या? प्रवेश नगर कीजे सब काजा, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधार पुकरे मिताई, करल सुधार पुकरे मिताई, गोपद सिंह अनिल सितलाई। क्या लिखा है उन्होंने? प्रवेश नगर कीजे सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो प्रभु को हृदय में धारण करे हैं। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधार पुकरे मिताही, गोपद सिंध अनिल सित लाही। गरल, गरल कहते हैं जहर से और सुधा कहते हैं अमृत से। गरल सुधा, जहर भी, गरल जहर, सुधा अमृत। भगवान के भक्त को जहर दे दिया जाए तो अमृत हो जाता है। और रिपु, रिप कहते हैं दुश्मन से। जब प्रभु की दृष्टि उस पर हो जाए तो दुश्मन भी मित्रता करना शुरू कर देता है। रिपु करी मिताही। और गौपद सिंध, समुद्र भी भगवान के भक्त के लिए गौ के चरण के बराबर होता है। गौपद सिंध अनिल शीतलाही, भगवान के भक्त के लिए अग्नि भी शीतल हो जाती है। हाय जहर पचगो और बात करके सांझ को उठ के चली गई। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जय श्री राम।
परम पूज्य जय श्री राम। परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय श्री महाराज सिंह यादव जी की भागवत की कैसेट मिलने का एकमात्र स्थान सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डीजे साउंड, चौहान बिल्डिंग के बराबर, खासगंज रोड, सिकंदराबाद, जिसके प्रोप्राइटर हैं श्री देवेंद्र सिंह जादौन निवासी टीकरी खोद, जिनका मोबाइल नंबर है 93 58 18 12 26। जय श्री राम। परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय श्री महाराज सिंह यादव जी की भागवती कैसेट को मैं चिप में लोड कर रहा हूँ। सभी भक्तों से निवेदन है कि परम पूज्य गुरुदेव श्री महाराज सिंह यादव जी की भागवत की कैसेट आप अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करा के आराम से सुनिए। मुझे परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय श्री महाराज सिंह यादव जी का नाम अमर करना है। अपने अपने मोबाइल में चिप लोड कराएं और मजे से सुने। चिप एवं कैसेट मिलने का एकमात्र स्थान सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डीजे साउंड, कासगंज रोड, सिकंदराबाद, इसके प्रोप्राइटर हैं श्री देवेंद्र सिंह जादौन, सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स, कासगंज रोड, सिकंदराबाद। धन्यवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जिस समय पर आज छोटी रानी मालवी गर्व से है, बाहो महाराज अपने राज को भोग रहे हैं। गंगा मैया के किनारे हरिय क्षेत्र में कहते हैं श्री सुखदेव, राजा परीक्षित काल कैसवी रानी ने जहर दिया पर मालवी की मौत न हुई, न उसके बच्चा से ढका आया। एक दिन की ये बात है। महाराजा बाहो अब हर्ष हो रहा है। कैसे? अरे प्रजा करे आनंद भूपकू नीति लगे प्यारी, प्रजा करे आनंद भूपकू नीति लगे प्यारी, और बढ़ने लागी ज्योति नाई रहे खला अत्याचारी। अरे धर्म के है रही काजा, अरे धर्म के है रही काजा, और बाया झुलिया को राजू राजू अब भोग रहे राजा। अरे नगर पर सुगड़ी घेरानी, अरे नगर पर सुगड़ी घेरानी, और 10 महीना रे बीत गर्भ से रही रही ठकुरानी। होनहार सो होई के रही है, आई होनहार जो होई के रही है, जो विधना ने लिखो बनाए। और ये कदिन बुद्धि घूम गई जिनकी, और राजा मन में करो विचार, और सोने को कीट धरो है माथे पे, और घोड़ा बेग करो है तैयार। अरे जब हाथ पकड़ी लो है कोड़ा, अरे जब हाथ पकड़ी लो है कोड़ा, राजन बेग सजायो है घोड़ा। अरे जके सिर पे मुकुट बंधोए, राजा दंडिका बन गयोए। राजा
परीक्षित, एक दिन की ये बात है कि महाराजा बाहो अपने घोड़ा पर चढ़कर दंडक वन की यात्रा के लिए चले। जब महाराजा दंडक वन की यात्रा के लिए आ रहे थे तो महात्मा बाहुक ने एक हिरण को देखा। जब एक हिरण को देखा जिसके 12 सींग थे, 12 सिंगा हिरण था। जब 12 सिंगा हिरण था तो उस हिरण का राजा पीछा कर रहे थे। महाराजा बाहो जब निशान लगाते थे, उस घोड़े पे निशान लगाते थे तो वो हिरण बिला जाता, हिरण दिखाई नहीं देता। और जब राजा बाहो निशान को उतार देते थे, निशान को उतार देते थे, उसी वक्त हिरण फिर सामने आता था। इतना चंचली वो हिरण था। वो हिरण कैसा था? वो हिरण कैसा था आपने रामायण में देखा होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने संकेत किया है ये अरण्य कांड में। अरण्य कांड में ये संकेत किया है। कैसे? ते बन निकट दिशा ननी गए निकट दिशा ननी गए तब मारी चकपट मृग भयऊ अति विचित्र कछु बरनी न जाई कणिक दे हमारी रुचित बनाई। वो कैसा हिरण था? जब सीता पंचवटी पर श्री राम के पास बैठी हैं, ते बन निकट दिशा न गए हो, उसी जंगल में लंकेश रावण पहुंचा। ते बन निकट दिशा न गए हो और तब मारीच कपट मृग भय अति विचित्र कछु बरणी ने जाही और कणिक देह मणि रुचित बनाई। सोने का हिरण बना और सोने का हिरण बनकर और पंचवटी बगीचा के सामने होकर लग रहा। क्या? सीता पर मरुचिर मृग देखा पर मरुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर भेका सुनो देवर गवीर कृपाला ये मृग करी अति सुंदर छाला। सात सिंध प्रभु पधि कर आनहु चरम कहती बह देई सुनत राम जाने सब कारण उठे हरस सुर काज समारन। प्रगटत दूर करे छल भूरी प्रगटत दूर करे छल भूरी यही विधि राम ले गए दूरी। राजा परीक्षित प्रगटत दूर करें छल भूरी और यही विधि राम ले गए दूरी। जब भगवान श्री राम हिरण को मारने के लिए गए, कहूं बिला जाता था, कहूं दिखाई देता था। इस तरह से वो हिरण को राजा रोने जा रही थी। और पहुंचा हिरण कहां? गालिब रहते थे मुनि साधु लय बुलाही के संत समाज रुक रहा तो जू हिरण पहुंच गई के। अब महाराजा बाहो जब हिरण को रेंद करके ले जा रहे हैं और हिरण बहुत दुखी हो रहा है, हिरण बहुत परेशान हो रहा है, तो संत समाज में चला अगस्त मुनि के आश्रम पर। कैसे? अगस्त मुनि की शाला पर और कुटी परी सबरी टूटी बैठे महात्मा भजन करे कछु संत घोंटे रहे थे बूटी।
हिरन करे कछु संत घोटे रहे ठेर बूटी। और रावत देखो जब साधुन ने जिनके हिरना पर गाड़, और इतने हिरन भजे आगे कूदिन के पर रहे भूप बिछाड़। और मालूम पड़ गई जब साधुन है और पलकी देर लगा ही अनाए, और काऊ बधकने हिरनारे नो साधुनी नो सूल उठाए, और सुमिरन करके नारायण ने योगिन दीनो सूल चलाए। और जब ई सूल चलो राजा पे, और जब ई सूल चलो साधु को धरती दीनो शीश उड़ाए, और बाहुक मर गए जब। अगस्त मुनि ने अपना शूल प्रहार किया। कौन बदकी से हिरण को रानी, और कांप गए सब ही मुनि ज्ञानी। अगस्त मुनि ने अपना शूल प्रहार किया। कौन बदकी से हिरण को दाव रहा, इस तरह से हिरण हाँप रहा है, जिसके मुंह से पानी गिर रहा है, हिरण रो रहा है। कौन दाव रहा है ऐसे ही? मेरा आश्रम है, ये संतों का समाज है, कौन बात करने वाला है? विचार कर अगस्त मुनि ने शूल प्रहार किया। आहा, तड़तड़ाता हुआ धगधगाता हुआ चला गया, और बाहु महाराज का धड़ अड़ग और सर अलग। पृथ्वी पर हाहाकार का शब्द हुआ, दसों दिशाएं गूंजने लगी। जब दिशाएं गूंजने लगी, और इधर महारानी मालवी 10 महीने के गर्भ से है, 10 महीने के गर्भ से है। उस समय पर महारानी निडर अपने भवन में लेटी हुई है। और जब महाराज का सर कटा जंगल गई, और तब क्या? अरे जाकू बात भाई आना होती। अरे जाकू बात होती आना होती। आशा गुण होता सारक रही है होती। अरे कानून पे टूटी है ज्योति। खोली गई है गूंज बिखर गए मोती। अरे जगतायो फरक हीरोए नैना, अब देखो लो शीश को बेना। और जब बहुत गिरी रे मजबूरी, अब ते सर की खुली गई है चूरी। और चटर चटर सब करी गई है चूरी। ऐसा गुण देखी बड़ी रे बिलकानी, चपकत कमल नैन से पानी। अरे मेरी नंद को लिखा रोए नैया। रो रही है मालवीय सुगुन देखकर। मेरा श्रृंगार उजड़ रहा है, ये मेरा श्रृंगार उजड़ रहा, मेरे पति का श्रृंगार था क्या? अरे मेरी नंद को लिखा रोए नैया।
सैया तेरी रानी ने नाई गमा खाई और खोज लगावत वाई बन आई। और ये भक्त वत्सल भगवान की रानी वन में पहुंच रही है, चार राजा की लाश पड़ी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब महारानी को अशुभ अशुगुन हुए, बुरे बुरे अशुगुन देखकर अपने शरीर का श्रृंगार सब उजड़ गया, तो ये निश्चय कर लिया कि मेरी पति का वध हो गया। पता लगाता हुई 10 महीने के गर्भ से है, 10 महीने के गर्भ से है, और रोती रोती पता लगाती लगाती और जंगल में पहुंच जाती है, जहां उनके पति की लाश पड़ी हुई है। संत समाज सब विचार कर रहा है, संत समाज सब पीड़ित हो रहा है, दुखी है कि ये अयोध्या नरेश है, ये हमारे हाथ से इसका वध हुआ है। संत समाज बड़ी दुख के साथ बैठा है, हजारों टुकड़े सरके हो गए। आहा, संत समाज बहुत दुखी है। इधर महारानी भयभीत होकर अपने पति की लाश पर गिरने लगी, और लाश पर गिरकर और आवाज देने लगी। आवाज अपने पति को देने लगी। क्या महारानी आज मालवी रोती अपने पति हित में। कैसे? इतनो जीवन पिया गयो, कबहू न गए बतलाई गे, मो दुखिया यब रही गई, कछु न गए बताई के। उलट पुलट तन गोदले, मारे धरनी विसी से, कैसे जग जिंदी रहूं, मो पर उठ गए नवनी सये। बार बार बिल्लाप कर रही और सर धुन रही है, और रो रो करके कहती है, अरे प्रीतम वही बोल सुनाई दे, हजारों टुकड़े ही सर के, हजारों टुकड़े सर के हो गए। बटोर रही है, ठंडे घिट्टे कर रही है, और गोद में लेकर के बैठी है, और सर की ओर देख लेती है और रोती है, और रो रो करके कहती है, अरे प्रीतम वही बोल सुनाई दे, कि न मारे होता है सैया बताए दे, मेरे पेट की आग बुझाए दे। रानी करे रही हाय हाय दैया, बीच भमर में छोड़ी गए नैया, बात को कोई नहीं पूछवैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब महारानी बिल्लाप कर रही है, वो अपने पति की लाश लेकर और लकड़ इकट्ठी कर रही है, गोदी में सर लगा हुआ है, 10 महीने के गर्भ से है मालवी, 10 महीने के गर्भ से है, पति का सर गोदी में है, टुकड़े खिट्टे हैं, झोली में भरे हुए हैं, और अपने हाथ से ईंधन इकट्ठा कर रही है, रोती जा रही है। संत समाज बहुत हिरासा हो रहा है, साधुओं की वाणी बंद है, साधु को ही वाणी नहीं हिला सकता। क्यों? साधु समझ रहे हैं हाय पति भरता स्त्री है, ये तो पति भरता स्त्री है, पति का सर गोदी में लेकर और ईंधन एकत्र कर रही है,
सती होना चाह रही है। और इस बात को आप तो सभी श्रोता समझते हैं कि पतिव्रता में बहुत बड़ी ताकत होती है। पतिव्रता में बहुत ताकत है। आपने देखा होगा ज्वाला प्रसाद टीका में जो बंबई छापा है, जो रामायण ज्वाला प्रसाद टीका है, मैं छेप के जो बंबई छापा है, उसमें लंका कांड में आपने देखा होगा ज्वाला प्रसाद की जो रामायण बनी हुई, तो आपने लंका कांड में देखा होगा कि जिस वक्त मेघनाथ मर जाता है और कटकर के भुजा भवन में सुलोचना के पास गई और सर रामा दल में आया। जब भुजा से अनुरोध किया सुलोचना ने, तो उसने सत्य सत्य लिखा कि मेरा शरीर तो रणभूमि में है, सर राम के पास है, भुजा तुम्हारे पास है। तो सुलोचना शीघ्र है रामादल को आई, जहां भगवान राम, लक्ष्मण, जामवान, अंगद, नल, नील, द्रुविद, धुरंधर सभी बैठे थे, सुग्रीव और भीषण सबके ही सामने पर। और सुलोचना ने भगवान राम के लिए 12 बार प्रणाम किया। जब श्री रघुनाथ जी ने पूछा तुम कौन हो और कहां से आई हो? महाराज मैं दशमुख की पुत्र वधू हूं, मैं दशमुख की पुत्र वधू हूं, मेरा ही नाम सुलोचना है, मैं शिव जी की कुमारी हूं, मेरी मां का नाम पार्वती है, मैं आपकी शरण आई हूं। कैसे? मेरे पति का सर तुम्हारे रामादल में है और मेरे पति का सर दे दो, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। तो श्री राम बोले तुम्हारे पति का सर हमारे रामादल में है, ये किसने कहा है आपसे? ये किसने कहा है आपसे? महाराज मेरे पति की कटी हुई भुजा ने लिखा है, मेरे पति की कटी हुई भुजा ने लिखा है। तो रीछ बंदर सब हंस गए, रीछ बंदर सब हंस गए कि देखो ना, ये कहते थे कि रावण का कुल तो बड़ा ही बुद्धिजीव है, सभी विद्वान है, और जी बाई के घर की बधू है, ये पागल है। क्या कह रही है कि कटी हुई भुजा ने लिखा है, कटी हुई भुजा लिख सकती है? रीछ बंदर भगवान को संकेत कर रहे थे, प्रभु एक ऐसी पागल अनारी स्त्री है जो कह रही है कि कटी हुई भुजा को और मैंने लिखवाया। तो भगवान राम को दर्द हुआ, सुलोचना पतिव्रता स्त्री है और ये अज्ञानी समझ नहीं रहे और इसका अपमान हो रहा है, इसे इसका अपमान हो रहा है, मेरे भक्त का अपमान हो रहा है। तो बोला प्रभु ने ठीक, तुम्हारे पति की भुजा ने कटी हुई लिखा है, और अब तुम्हारे पति के सर की पहचान क्या है? तुम्हारे पति के सर की पहचान क्या है, कैसे पहचान सकती हो? महाराज मेरे पति का सर जो होगा वो हंस करके मेरी गोदी में आएगा, हंस करके गोदी में आएगा। आया तो रीछ बंदर धरी उले धरती पे ऊपर, ले बिल्कुल पागल है। अब कहा कह रही है 3 दिना को मरेगा मेघनाथ पहले, और कहा कह रही है मेरे पति को शीश हंसे हो और 3 दिना को कटोटर हो। और प्रभु ने 1000 शीश बनाए थे, जैसा मेघनाथ का स्वरूप था, जैसा मेघनाथ का स्वरूप था ऐसे ही उस चेहरा के 1000 सर थे माया के रहित, उनके पीछे में मुंह पड़ा था सर। तो तेरे पति का सर तुझे के हंसी आएगा तो ले जा, भगवान ने आदेश कर दिया ले जा, हम मना थोड़ी करें, ले जा, हम सर को क्या करेंगे, ले जा। तो सुलोचना हजारों सर में जाकर पहुंची। उस वक्त रीछ बंदर कान पूछ ठाड़े करके सब देख रही थी, कैसी पागल है जो कटे कटाई शरण में घूम रही है, अज्ञान है। और हमारे प्रभु ने कह दिया कि ले जा, उन्होंने कह दो मैंने नहीं किया। आहा, जब सुलोचना सर में गई तो क्या करती थी? अरे ये कुपेरू जा